हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, टेट हो, एसएससी हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया कि पहली एंटीबायोटिक जो थी दैट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मतलब कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक की खोज 1928 ईस्वी में की थी। और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या था? उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन जो थी वो किससे बनी थी? पेनिसिलिन जो है एक फंगस से बनी थी और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। और 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को उसके दो साथियों सहित फ्लोरे एंड चेन के साथ नोबेल प्राइज मिला था। तीनों को इकट्ठा मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन के लिए इन 1945। तो दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्लोरे एंड चेन और तीसरे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनको संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज मिला था। और ये कब प्रयोग की गई थी? आपको पता है कि पेनिसिलिन वाज यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1942। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1942 में ये पेनिसिलिन का प्रयोग किया गया था। किसके लिए प्रयोग किया गया था? वर्ल्ड वार में घायल जो सैनिक हुए थे, वर्ल्ड वार सेकंड में जो सैनिक घायल हुए थे, उनके ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन का प्रयोग किया गया था 1942 में। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी। तो न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी में 300 से लेकर 350 तक हड्डियां होती हैं। और जब बेबी जो है वो अडल्ट हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, तो उसकी हड्डियां जो हैं वो 206 रह जाती हैं। तो 206 में तो 350 हड्डियों में कुछ हड्डियां ऐसी होती है जो आपस में बाद में जुड़ जाती हैं और उनके जुड़ने की वजह से जो अडल्ट में 206 हड्डियां रह जाती हैं। तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी में कितनी हड्डियां होती हैं और एडल्ट में कितनी हड्डियां होती हैं। थर्ड क्वेश्चन भी है, विच प्लांट हैज साइंटिफिक नेम सोलानम ट्यूबरोसम। तो काफी कॉमन सा प्रश्न है कि सोलानम ट्यूबरोसम जो वो पोटैटो को कहते हैं। और पोटैटो जो है एक अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो को हम अंडरग्राउंड तना बोल सकते हैं। तना क्यों कहेंगे इसको? हालांकि जमीन के नीचे होता है, जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, लेकिन पोटैटो को हम तना कहेंगे क्योंकि पोटैटो को अगर हम देखते हैं तो उसके ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स होती है, कुछ गांठें होती हैं, कुछ बड्स होती हैं। इसकी वजह से पोटैटो को हम तना कहते हैं। और पोटैटो जो है वो रिच इन स्टार्च, पोटैटो के अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है और इट बिलोंग्स टू नाइटशेड फैमिली दैट इज कॉल्ड एज सोलानेसी। तो विच फैमिली इज कॉल्ड एज नाइटशेड फैमिली? तो फैमिली सोलानेसी इज कॉल्ड एज नाइटशेड फैमिली। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस रिलीजेस ड्यूरिंग ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, नाक के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है। तो रेस्पिरेशन के टाइम में हम कौन सी गैस को अंदर लेते हैं? दैट इज ऑक्सीजन। और यहाँ क्वेश्चन है कि कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं? तो सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड बनती कहाँ से है? हमारी बॉडी के अंदर बर्निंग ऑफ फूड होता है, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज जो वो फूड है, और वो जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है और साथ में रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कलर ब्लाइंडनेस इज है, आपको पता है कि कलर ब्लाइंडनेस इज ए कंजेनिटल डिजीज। कंजेनिटल का मतलब है कि यू आर बोर्न विद डिजीज, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। और इस बीमारी में क्या होता है कि पर्सन इज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन के बीच में पर्सन डिफरेंस नहीं कर सकता। और इस कलर ब्लाइंडनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम है इशिहारा कलर टेस्ट। दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज इशिहारा कलर टेस्ट। और दिस कलर ब्लाइंडनेस इट इज आल्सो कॉल्ड एज ड्यूटेरानोपिया, ड्यूटेरानोपिया। तो आपको याद रखना है, कलर ब्लाइंडनेस को ड्यूटेरानोपिया बोला जाता है और इशिहारा कलर टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, लिवर है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो लिवर जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड को हम बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है
और इसको हम बोलते हैं ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर इज नॉट अ ग्लैंड। गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर इज अ स्मॉल पॉच, छोटी सी एक पॉच होती है जो कि लिवर के बीच में, लिवर के नीचे प्रेजेंट होती है। और गॉल ब्लैडर जो है बाइल जूस को स्टोर करता है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। लिवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा उसको स्टोर करेगा। तो यहाँ अड्रीनल ग्लैंड को हम बोलेंगे ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, विच इज मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आपको बताया एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। और एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक्स आर द substances which are obtained from microorganisms and used to kill microorganism। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही पैदा होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारते हैं। आपको पता है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी कि फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वाज पेनिसिलिन एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इसको वंडर ड्रग भी बोला गया है। क्यों बोला गया वंडर ड्रग? क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड 2 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन 1942 इसको वोंडेड जो हमारे सैनिक थे उनके घावों को ठीक करने के लिए यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इन ह्यूमन बीइंग एनीमिक कंडीशन इज ड्यू टू, एनीमिक कंडीशन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी। सो द आंसर इज बी, एनीमिया इज कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाता है। आरबीसी का नंबर कम हो जाता है और इसको बढ़ाने के लिए स्कूलों में हर सप्ताह एक दवाई दी जाती है और उस दवाई के ऊपर लिखा होता है आयरन एंड फोलिक एसिड। तो आयरन जो है वो आरबीसी को बढ़ाता है और फोलिक एसिड क्या करता है? आरबीसी के लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। तो फोलिक एसिड का काम होता है टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है दैट इज 120 डेज। तो फोलिक एसिड इसको बढ़ा के 125 130 डेज कर सकता है। तो आयरन जो है वो आरबीसी को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो यहां पर आंसर है सी, 120/80। तो यहां पर दो प्रकार का प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर, ताकि शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंच सके ब्लड। तो उस प्रेशर को हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और जब खून अलग अलग भागों से वापिस होकर हार्ट में दोबारा आता है तो हार्ट हमारा रिलैक्स करता है, खुलता है, तो उस प्रेशर को हम कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 एंड सिस्टोलिक प्रेशर इज 120। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रेनिन एंजाइम इज सेक्रेटेड। आपको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल होती है मुंह से लेके एनस तक का हमारा जो पार्ट है जहां से भोजन हम खाते हैं और बाहर निकलता है, दैट कैनाल इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के कौन से जगह पर जो है वो रेनिन एंजाइम होता है? तो इट इज प्रेजेंट इन द स्टोमक, हमारे पेट में होता है। और ये इसका दूसरा नाम है काइमोसिन और ये प्रोटीलाइटिक एंजाइम है। प्रोटीलाइटिक मीन प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। तो हमारे पेट के अंदर ये डाइजेशन में इसका बहुत मेजर रोल है। और ये किसका डाइजेशन करता है? मिल्क का डाइजेशन करता है। और जो भी हम प्रोटीन लेते हैं उन सब का डाइजेशन में रेनिन का प्रयोग होता है। सो दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंडिया चाइल्ड सर्जन। तो अंकित प्राण जसवाल को इंडिया का चाइल्ड सर्जन बोला जाता है। 7 साल की उम्र में इस बच्चे ने जो थी वो सर्जरी की थी और 12 साल की उम्र में इस बच्चे ने ग्रेजुएशन की, अपनी डिग्री हासिल की थी। तो इस चाइल्ड का नाम है अकृत जसवाल और ये इसका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1993 एट नूरपुर, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला ये अकृत जसवाल, जिसको कि इंडिया का पहला चाइल्ड सर्जन होने का खिताब हासिल है। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन इज कॉल्ड। ग्रुप ऑफ डॉल्फिन को बोलेंगे पॉड। अ पॉड यूजुअली इज फॉर्म्ड ऑफ अराउंड 12 डॉल्फिन्स
एंड इज यूजुअल सोशल ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स। तो 12 डॉल्फिन का सोशल ग्रुप जो है दैट इज कॉल्ड एज पॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय होम। तो पोलियो वैक्सीन जो थी दैट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर जोनास साल्क एंड डॉक्टर एल्बर्ट सेविन। तो डॉक्टर जोनास साल्क एंड डॉक्टर एल्बर्ट सेविन ने पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड? स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम बोलेंगे ऑर्थिनोलॉजी। जैसे इंसेक्ट की स्टडी को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी, वैसे ही स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम बोलेंगे ऑर्थिनोलॉजी। हु इज द राइटर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? अब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की एक किताब है, उसके राइटर का नाम है चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, तो यू कैन नेम दैट बुक एज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। The next question we have, who is the father of histology? Marcelo Malpighi is called as the father of histology. World Tuberculosis Day is celebrated on 24th March. And the question next is, what is viticulture? Viticulture is wine growing. Wine growing mean जो हमारा अंगूर है, अंगूर को ग्रो करना, कल्टीवेट करना और उसको हार्वेस्ट करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विटिकल्चर। जैसे हम सेरिकल्चर बोलते हैं, सेरिकल्चर में क्या होता है, सिल्क वर्म को ग्रो करते हैं और वहां से हम सिल्क को हार्वेस्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम, उस कल्चर को हम बोलते हैं, उस खेती को हम बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं सेरिकल्चर। वैसे ही विटिकल्चर इज द ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स। Bile juice secreted by which organ? You know very well, liver secretes the bile juice and it is present in the gallbladder. pH of human blood, you know very well, that is 7.4. So the next question, lower jaw is called, अब lower jaw is called as mandible, you know very well. अब jaw क्या होता है? jaw is set of bones that holds teeth. तो जबड़ा क्या होता है? जहां पे दांत लगे होते हैं, ऊपर के दांत और नीचे के दांत, तो दो जबड़े होते हैं। अपर पार्ट इज कॉल्ड एज मैक्सिला। जो ऊपर वाला हमारा जबड़ा है उसको हम बोलेंगे मैक्सिला, और ये मूव नहीं करता है। और लोअर जो मूवेबल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज मैंडिबल। तो लोअर जा इज कॉल्ड एज मैंडिबल। उसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए यूनिवर्सल डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड का जो मॉडल होता है वो डबल हेलिकल होता है। दैट वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स बाटसन। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज बाटसन एंड क्रिक मॉडल। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 23, which among the following carries blood away from the heart? आर्टरी, कैपिलरीज, नर्व्स और बीन्स। आपको पता है कि हार्ट से दूर जो ब्लड लेके जाते हैं दैट इज आर्टरीज। आपको पता है कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो ब्लड को राइट साइड ऑफ द हार्ट से लेके जाएगी लंग्स तक। लेकिन पल्मोनरी वीन दैट ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। हालांकि बीन्स जो हैं वो इम्प्योर ब्लड को लेके जाती हैं, मीन जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस ब्लड को लेके आती हैं, लेकिन आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बीन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। लेकिन पल्मोनरी बीन हमारी एक ऐसी बीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेके आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स? तो थायमिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। यू नो वेरी वेल, जब हम बात विटामिन बी की कर रहे हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सो हेयर द आंसर इज डी। विटामिन बी कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 8 विटामिन। विटामिन बी कम्प्लेक्स में 8 विटामिन है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। विटामिन B1 इज थायमिन, B2 is riboflavin, B3 is niacin, B5 is pantothenic acid, B6 is pyroxidine biotin, folic acid, and vitamin B12 is cyanocobalamin. तो विटामिन B12 इट इज आल्सो कॉल्ड एज साइनोकोबालामिन। और यहां पे क्वेश्चन आपका क्लियर होता है कि विटामिन सी इज आल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन B12 में प्रेजेंट नहीं होगा।
Now we have question number 25. Yellow dust appears on the fingers whenever we touch the middle of flower. These tiny yellow grains are one of the most precious substance in nature because they contain the secret of plant life. What is this dust called? इस dust को हम कहेंगे pollen. तो ये जो yellow powder है that belongs to pollen grains.